हाँ स्टूडेंट, हम लोग सेकेंड लेसन आज देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हमारा पहला थ्योरम जो है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, ये जो बीडी है एल्टीट्यूड है जो कि एसी मींस हाइपोटेनस के ऊपर ड्रॉन है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन है। देन टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म, ये वाला ट्रायंगल एक बनेगा और एक ट्रायंगल बनेगा। टू द ओरिजिनल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ये जो ट्रायंगल है ए डी बी मीन्स ए बी डी ट्रायंगल जो है एंड बी डी सी जो ट्रायंगल है विच इज सिमिलर टू द एबीसी ट्रायंगल ऑल्सो मीन्स एंड ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को तो सिमिलर है, प्लस ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होने के साथ साथ एबीसी ट्रायंगल को भी सिमिलर है, ठीक है। तो अभी हमको क्या चीजें प्रूफ करना है और क्या हमको दिया गया है। इन अ ट्रायंगल एबीसी इज अ 90 डिग्री, ठीक है। सेगमेंट बीडी परपेंडिकुलर टू द एसी, जो बीडी है एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन एडीसी जो है मतलब एक लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट से वो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ए डी बी जो ट्रायंगल है, ए डी बी ट्रायंगल विच इज सिमिलर टू ए बी सी, ठीक है। एंड बी डी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर किसको है, ए बी सी के ही सिमिलर है। एंड ऑल्सो सिमिलर टू द ए डी बी, सिमिलर टू द बी डी सी को भी है। मतलब ये जो ट्रायंगल है ए डी बी जो ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। फिर बीडीसी जो ये वाला ट्रायंगल है एबीसी के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। फिर हमको ये भी बता देना है कि ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, जो एबीसी है ट्रायंगल वो मैं दो बार लूंगा। एक बार ये वाले ट्रायंगल के साथ लूंगा, बड़े वाले ट्रायंगल को मीन्स एबीसी को एक बार ए डी बी के साथ लूंगा, फिर उसके बाद एबीसी को बी डी सी के साथ लूंगा, ठीक है। तो उसके देखते हैं, अभी देखिए इन फर्स्ट पॉइंट में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अभी ये दो ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या क्या है। जब इसको ध्यान देंगे 90 डिग्री दिख रहा है और एबीसी में ये 90 डिग्री है, एबीसी 90 डिग्री है और एडीबी 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं एंगल एबीसी विच इज कॉन्वेंट टू द एंगल एडीबी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा ईच 90 डिग्री, क्लियर। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए एबीसी ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में और एडीबी ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है कि नहीं। तो अभी मैं ये एंगल को दिखाता हूं, बी ए सी विच इज कॉन्वेंट टू एंगल बी ए डी। ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। देखिए ये और ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन एंगल। अभी एंगल टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो गए, क्लियर। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। ये सिमिलर हो गए, ठीक है। कौन सा टेस्ट, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेता हूं। फिर इसके बाद हम लोग यहां पे देख लेते हैं आगे, यहां पे ही देखते हैं आगे सेकेंड पॉइंट। अभी एबीसी ट्रायंगल बड़े वाले को लेता हूं एंड अभी बीडीसी को ले लेता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी,
BDC। अब इसमें ABC और BDC में 90 डिग्री क्या है, ABC और BDC दोनों 90 डिग्री है। ABC which is congruent to the angle BDC, ये क्या हो गया, each 90 डिग्री, क्लियर। देन इसके बाद सी एंगल देखो, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल और BDC ट्रायंगल में ये वाला कॉमन है, क्लियर। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं, तो BCA एंगल एंड BCD, ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल हो गया। फिर उसके बाद हम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अभी यहां पे देखेंगे, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। अभी फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखें, देखिए ABC ADB के भी सिमिलर है और ABC BDC के भी सिमिलर है। तो यहां पे देखिए, यहां पे कहा गया, ABC ADB के सिमिलर है और ABC BDC के भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये सिमिलर हो जाएंगे। पहला दूसरा तो देखो हो गया है, पहला एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डन, फर्स्ट है सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों डन हो गया। तो अभी तीसरा हमको यहाँ पे दिखा देना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा हमारा, जो ADB है सिमिलर हो जाएगा BDC के भी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट थर्ड, फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 2 से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू द ट्रायंगल BDC। इस तरह से ADB सिमिलर टू BDC, इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन था। इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ना स्टूडेंट, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम किसका देखेंगे, 30 60 90 डिग्री वाला, ठीक है, एंड 45 45 90 का देखेंगे। ये हमको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। ये जस्ट मोर इंफॉर्मेशन में दिया गया है, तो मोर इंफॉर्मेशन का ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है, मतलब कि हमको ये प्रॉपर्टी यूज करके हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है क्या, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 30 60 90 डिग्री में, 30 60 90 डिग्री में साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, पहला ये है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अभी मेरे को बता दो, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री के अपोजिट में कौन है, ठीक है, BC है, ठीक है। तो यहाँ पे BC, यहाँ पे मैं BC लिखता हूं, तो BC क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये होता है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूं तो 1/2 इंटू हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है, AC है। तो इस तरह से हमको ये चीज याद रखना है, ये हमको यूज करना रहेगा। सेकेंड, साइड अपोजिट टू द 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री के अपोज साइड कौन सी है, AB है। ये क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, सेम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूं, √3/2 इंटू हाइपोटेनस कौन है इसमें, AC है, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है। ये इसके बेस पे मतलब 30, 60, 90 डिग्री के बेस पे कुछ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तभी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया, राइट। इसको देख लेंगे 45 मतलब AB और BC जो है वो दोनों क्या है, सेम हो गए, कॉन्ग्रुएंट है ना। 45 डिग्री के सामने, 45 के सामने वाली जो साइड है AB है, और यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री के सामने BC है। तो मतलब क्या हुआ, जब एंगल ही 45 है तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सेम हो जाएंगे। क्यों सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये पहला एक ही याद रखना है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ठीक है। साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री, तो क्या होता है हमारा, तो साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री कौन है, AB और BC दोनों है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं AB और BC दोनों सेम हो जाएंगे। वो किसके इक्वल होंगे, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, क्या होगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये किस इस तरह से बन जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। अगर इनकेस हमको सिंगल पूछेगा तो अगर AB हमको यूज करना रहेगा तो AB का यूज करेंगे, या फिर BC का यूज करना रहेगा तो हम BC का सिर्फ यूज करेंगे, सिंगल हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो वैल्यू रहेगा, जब अगर हम AB निकाल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट BC का भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, AC, क्लियर। तो इस तरह से हमको ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करना रहेगा एग्जाम में। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। इसमें क्या है कि जो ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके अंदर दो ट्रायंगल और है, ठीक है। ADB और BDC दो ट्रायंगल है जो कि एक दूसरे को सिमिलर भी है, ठीक है। मतलब तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। तो हमको ये ज्योमेट्रिक मीन जो है प्रूफ करना है कि BD स्क्वायर होता है, मींस ए एल्टीट्यूड है, BD स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये दो सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस AD इंटू BC, मींस BD स्क्वायर इक्वल टू होता है AD इंटू DC के इक्वल होता है। तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाला और एक ये वाला, मींस ADB। देखिए मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। फिर इसके बाद BDC लेंगे, BDC को। तो हम लोग ये दो ट्रायंगल लेंगे, जबकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ये हो गया। तो अभी हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे, AD/BD। अभी यहाँ पे देखिए DB लिखा है, DB को मैं BD लिख लेता हूं, ठीक है। BD/DC, देखिए यहाँ पे DC है तो मैं DC ही लिखता हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया हमारा, ठीक है, CSST, ठीक है। तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर ले लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इसको इस साइड लेंगे, AD इंटू DC हो गया इक्वल टू BD इंटू BD हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा BD स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो गया यहाँ पे AD इंटू DC। तो इस क्या हो गया, BD स्क्वायर इक्वल टू हो गया AD इंटू DC। तो इस तरह से हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन का
फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला है। अगर आपको इनकेस प्रूफ करने के लिए आया तो इस तरह से आपको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस जैसे हम लोग को तो पता ही है कि होता क्या है, ठीक है, AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब कि हो गया कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है, ये होता है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग BD ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर टू द AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास तीन ट्रायंगल बनेंगे, एक तो बड़ा वाला है ABC बड़ा वाला है, और एक दूसरा ADB है, एंड देन तीसरा BDC है, ठीक है। तो ये तीन ट्रायंगल है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ABC ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको दो बार यूज करूंगा, ठीक है। ABC को एक बार ADB के साथ यूज करूंगा, सेकेंड टाइम ABC को BDC ट्रायंगल के साथ यूज करूंगा, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो हमको देखिए वन बाय वन ये चीजें लेके आना रहेगा। AC स्क्वायर आना चाहिए, BD AB दिस इज AB, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो जब भी यहां पे देखेंगे कि हमको प्रूफ कैसे करना है, तो ABC ट्रायंगल को लेता हूं विथ ADB ट्रायंगल के साथ। मतलब क्या है, अभी यहां पे जरा देखिए, ABC ट्रायंगल और ADB जो ट्रायंगल है एक दूसरे को सिमिलर रहेगा। क्यों सिमिलर रहेगा, बाय द सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ADB और ABC दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हुआ, वो अपने आप में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं फर्स्ट पॉइंट में ट्रायंगल ABC विच इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB। तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये हमको लिखना कंपलसरी। अगर ये हम लिख देते हैं तो हमको इसको यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमको पता ही है कि जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो एक दूसरे को सिमिलर होंगे। तब हम क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेंगे, ठीक है। AB अपॉन AD इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे ध्यान देंगे, फिर BC अपॉन DB, BC अपॉन DB, ठीक है, DB को ले लेता हूं, ठीक है। एंड तीसरा भी कर लेता हूं मैं, AC अपॉन AB, मतलब ये और ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी देखिए ये तीन हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स मिले हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए वो हमको यहां से चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमको क्या मिलता है यहां से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो AB इंटू AB करूंगा तो मुझे AB स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, इसको नहीं लूंगा। तो मैं क्या लेने वाला हूं, AB अपॉन AD इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AB, क्लियर। तो AB इंटू AB हो जाएगा इक्वल टू AC इंटू AD हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास
ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ठीक है, इसको मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? इस तरह से आपको ले लेना है। ठीक है, आपको जो यूज मतलब आपको जो प्रूफ करना है, जो लेके आना है, उसी को आप यहां से सिलेक्ट करिए। ठीक है, जो जरूरत नहीं है उसको आप रिमूव कर दीजिए, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में एबीसी बड़ा ही वाला ट्रायंगल लूंगा, फिर उसके बाद कौन सा छोटा लूंगा, बीडीसी ट्रायंगल लूंगा। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम थिंग्स लिखेंगे यहां पे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, तब इसकी मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लेता हूं। ए बी अपॉन बी डी करता हूं, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। क्लियर? अभी यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे आप लोग, यहाँ पे ए बी स्क्वायर मिला है, तो ए बी स्क्वायर मिल चुका है, तो यहाँ पे मुझे बी सी स्क्वायर भी एक चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे आता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे अभी हम आते हैं, अब हमको चाहिए क्या, बीसी चाहिए ना, तो बीसी देखिए, बीसी इंटू बीसी होगा तो बीसी स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बीसी अपॉन डीसी इक्वल टू हो जाएगा एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। अभी मैं बीसी को उधर लेके जाता हूं, बीसी इंटू बीसी हो जाएगा इक्वल टू एसी इंटू डीसी हो जाएगा। क्लियर? अभी ये क्या मिल गया मुझे, बीसी स्क्वायर हो गया, एसी इंटू डीसी हो गया। क्लियर? ये सेकेंड इसको कंसिडर कर देता हूं। अभी यहां पे देखिए, फर्स्ट और सेकेंड में ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर मिल गया, तो अभी क्या करेंगे, इनको प्लस में लेके आना है ना, तो दोनों साइड को हम प्लस करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में, मतलब थर्ड पॉइंट में, फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को लेते ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस करेंगे, वापस यहाँ पे सेम थिंग से ए सी इंटू ए डी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये दोनों चीज में अगर देखें, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए सी देखेंगे तो ए सी कॉमन है, ए सी क्या है, बड़ा वाला है ना, हम ए सी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, राइट, एडी, सॉरी मैंने यहाँ पे एडी लिख लिया। ठीक है, डीसी है, यहाँ पे डीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एसी जो है दोनों में कॉमन है, तो एसी मैं बाहर निकाल लेता हूं, एसी। ठीक है, क्या बचेगा, देखो एडी प्लस डीसी बचेगा, एडी प्लस डीसी बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन है ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एसी, अभी एडी प्लस डीसी, देखो एडी प्लस डीसी देखेंगे तो क्या हो गया, वो भी एसी बन गया हमारा। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा एसी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये जो चीज है यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? तभी मैं अच्छे से लिख लेता हूं इसको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। कभी भी देखिए यहाँ पे जो लेने का, अगर सिंपल, जैसे यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, एडी लिख दिया वहां पे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, गलती से,
तो अगर ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आता है वही चीज यहाँ पे लिखना है, ठीक है। AC इंटू DC था तो AC इंटू DC मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जो AC है कॉमन निकाल लेना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा हमारा पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बोलता क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर, वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वन साइड, ठीक है, squares of the one side is equal to the sum of the square of the remaining two sides, then the triangle is right angle triangle। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल लेंगे, अगर उसका एक साइड का स्क्वायर करते हैं, अगर उस एंड वो साइड, मतलब जो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं AC लेता हूं, तो AC का स्क्वायर करता हूं, और उसका स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मुझे ये बताना रहेगा कि ये जो ट्रायंगल है ABC वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यही हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमको क्या बताना रहेगा कि ये 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हम दिखा देते हैं तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो कैसे, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने गिवन में लिखा है ABC, ये हमको गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ठीक है, दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं ये PQR ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा विच इज सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर, या यूं कहूं कि कॉन्वेंट है, ठीक है, कॉन्वेंट बोलता हूं यहाँ पे। तो PQ जो साइड है वो AB के कॉन्वेंट होगा, एंड QR जो साइड है वो BC के कॉन्वेंट होगा, ठीक है। तो अभी जब ये दोनों कॉन्वेंट होंगे, मतलब ये इसके कॉन्वेंट है और ये इसके कॉन्वेंट है, तो मुझे ये भी कॉन्वेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं AC और PR को कॉन्वेंट दिखा देता हूं, मतलब सेम दिखा देता हूं, तो क्या मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा ये। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि जब ये PQR 90 डिग्री का है तो ABC भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे थोड़ा सा। ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB किसके बराबर है, PQ के, एंड BC इक्वल टू QR, क्लियर, ठीक है। और ठीक है, P, अभी यहां पे हम देखते हैं, जो ये है PQ परपेंडिकुलर टू द QR, ठीक है। अभी हमारा प्रूफ का स्टेप करना है, प्रूफ करना है। तो अभी करना क्या है, ठीक है। PQR ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है यहाँ पे, तो अगर इन ट्रायंगल मींस ट्रायंगल, ओनली ट्रायंगल PQR is a right एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बाय PT मींस पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अभी PR स्क्वायर, अभी यहां पे हम देखते हैं कि जो PQ है AB के कॉन्वेंट है कि नहीं, मींस PQ को मैं रिप्लेस करूंगा AB से, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया,
एंड क्यू आर को रिप्लेस करूंगा। क्यू आर किसके कॉन्वेंट है, बीसी के, तो यहाँ पे मैं बीसी कर लेता हूं, ठीक है। अभी अगर देखा जाए ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, एसी स्क्वायर के इक्वल हो जा रहा है। मीन्स क्या हो गया, पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एसी स्क्वायर के। तो अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करता हूं तो पी आर जो है वो एसी के भी कॉन्वेंट हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये जो है इसके भी कॉन्वेंट हो गया, ठीक है, कॉन्वेंट हो गया। अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये दिखा देना पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में आएंगे हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है कि जब ये हमारा पी आर और एसी, पी आर और एसी, पी आर और एसी जब सेम हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एबीसी, दो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, मतलब ये दोनों ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे ये 90 डिग्री हमको दिखा देना है। क्यों, जब तीनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्वेंट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ए बी साइड, यहाँ पे पी क्यू आर है तो पी क्यू आर का पहले लिखता हूं मैं, पी क्यू विच इज कॉन्वेंट टू द साइड ए बी के है, ठीक है, एंड क्यू आर साइड क्यू आर कॉन्वेंट टू द साइड, क्यू आर किसके कॉन्वेंट है, बीसी के है, एंड पी आर साइड पी आर कॉन्वेंट टू द साइड एसी। क्लियर, अभी देखिए यहाँ पे सब हमको साइड मिल गई है, तो जब ये साइड हमको मिल गई तो साइड 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 से क्या हो गया, साइड 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 टेस्ट से ये सिमिलर हो गए। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कैसे, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो जब ये सिमिलर हो गए तो पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्वेंट टू द 90 डिग्री, ठीक है, ये हमको गिवन है, मींस कंस्ट्रक्शनल पार्ट में है। तो सिमिलरली एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी विल ऑल्सो कॉन्वेंट टू द 90 डिग्री, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यही प्रूफ करना था, मींस क्या हो गया, एंगल एबीसी जो हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर, मींस यहाँ पे जब ये कॉन्वेंट साइड चल रही है तो यहाँ पे आप काम कीजिए, इसको कॉन्वेंट का साइन दे दीजिए, ये कॉन्वेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। इस तरह से करना था, सिंपल है, इजी है, हार्ड नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टेप ध्यान देना है। क्या करना है मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। पी क्यू आर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो एग्जैक्टली इसके सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो साइड है इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने किया, पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाया, तो पी क्यू और क्यू आर को रिप्लेस किया, पी क्यू और क्यू आर को रिप्लेस किया, पी क्यू को मैं ए बी से रिप्लेस कर दिया और क्यू आर को बीसी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मिला, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे हमको गिवन है,
जो कि AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें PR और AC क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा जब इक्वल हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, PQR ट्रायंगल लेंगे और ABC ट्रायंगल ले लेंगे दोनों, तो सबकी साइड दिखा देंगे, ये साइड इसके कॉन्वेंट है, ये साइड इसके कॉन्वेंट है, तो ये साइड इसके भी कॉन्वेंट है, मतलब तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्वेंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, PQR जो ट्रायंगल है और ABC जो ट्रायंगल है वो भी कॉन्वेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्वेंट हो जाएगा, ठीक है। जब ये PQR का 90 डिग्री है तो ABC का भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ABC हमको जो प्रूफ करना था ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो अभी हमको ये बताना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। तो क्या करना रहेगा, जैसे हमको कोई भी 3 नंबर्स दिए रहेंगे तो सबसे जो बिगेस्ट नंबर रहेगा, मतलब सबसे जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लेना। तो यहाँ पे नंबर 5 है तो 5 का स्क्वायर करता हूं तो हो जाएगा मेरा 25, ठीक है। इसको फर्स्ट कंसीडर इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर सेकेंड क्या करना है, जो रिमेनिंग 2 नंबर्स बचेंगे उनका भी स्क्वायर करना है लेकिन प्लस के साथ। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का आ जाएगा 16, तो टोटल हो गया 25। अभी देखिए अगर बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, दोनों देखो 25 आ रहा है मतलब इक्वल हो गया। जब वो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो हमारा नंबर्स है गिवन है वो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है लेकिन रीजन देना है। रीजन क्या देंगे, देखिए द स्क्वायर ऑफ बिगेस्ट नंबर, या यूं कहो कि बिगर नंबर, देखिए बिगर नंबर 5 है ना, उसका स्क्वायर किया मैंने 25 है। स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ remaining 2 numbers, remaining 2 numbers, ठीक है। ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है, क्लियर। ये हमारा रीजन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं रीजन, ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। तो इसी तरह से सॉल्व करना है, इजी है, सिंपल है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 144, इसको 1 कंसीडर करते हैं। देन इसके बाद 4 का स्क्वायर, रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9 का हो जाएगा 81 इक्वल टू हो जाएगा 7, 9, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये हो रहा है क्या, इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 से, 1, 2 से कौन से, ये नंबर जो है मेरे 4, 9, 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये हमारा क्या नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है,
ठीक है, तो रीजन हमको देना पड़ेगा। रीजन क्या होगा हमारा, ठीक है, सेम चीज लिखेंगे, बस वहां पे नॉट लगाएंगे। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर, स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर, स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर इज नॉट इक्वल टू द squares of remaining two numbers। ठीक है, ये हमको रीजन लिख देना है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था। अगर रीजन आपको पूछता है तो आप इस तरह से रीजन देंगे, द स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर्स, जो बिगर नंबर है, स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर इज 144 हमारा यहाँ पे है, इज नॉट इक्वल टू, ना इक्वल टू नहीं हो रहा है, इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है, इस तरह से हमको लिख लेना है। तो इस अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पे बिगर नंबर इज 13 स्क्वायर इज 169। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। देन इसके बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 5 का हो जाएगा 25 एंड 12 का हो जाएगा 144। अगर मैं इसको ऐड करता हूं 9 देन 6 एंड देन 1, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बिगर नंबर का स्क्वायर जो है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम वन टू क्या लिखेंगे, ये जो नंबर है 5, 12 एंड 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियर। अभी आगे हम लोग रीजन देना पड़ेगा हमको। रीजन क्या देंगे, सेम। ठीक है, सेम मतलब फर्स्ट के जैसे रीजन देना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल आया है। इसके लिए द स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर, स्क्वायर ऑफ द बिगर नंबर is equal to the squares of remaining two numbers। ये हमारा, ठीक है, इसी तरह से हमको करना है। ठीक है, इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। इजी है ये, एटलीस्ट 1 मार्क्स के लिए आता है। तो जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है आगे, मतलब यहाँ पे मैंने 3rd तक कंप्लीट किया है, तो 4th, 5th, 6th आप करके देखिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन पार्ट रहेगा। MNP जो है, MNP जो ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हमको गिवन है। जो NQ है वो MP के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और MQ हमको दिया है, MQ which is given to 9 on QP is given to 4। तो फाइंड द NQ हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला तो हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है दिस इंटू एंड दिस होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है, NQ स्क्वायर होता है NQ इंटू QP। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय, यहां पे लिखना है बाय ज्योमेट्रिक मीन। यहां पे अगर नहीं लिखना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बाय ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, NQ तो हमको फाइंड करना है, MQ कितना है विच इज 9, QP कितना है 4, सो NQ स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, सो NQ
इक्वल टू 36, ठीक है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजा तो सो एन क्यू नाउ इट बिकम 6। क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से दिया है, इस पे भी हम ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन पार्ट है, लिख लेंगे हम बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, दिस स्क्वायर इक्वल टू होता है दिस इंटू दिस, या दिस इंटू दिस कर लेते हैं, मीन्स पीएम स्क्वायर इक्वल टू होता है क्यूएम इंटू एम आर, क्यूएम इंटू एम आर, क्यूएम इंटू एम आर। ठीक है, इसको निकालना क्या है, क्यू आर चाहिए, मतलब क्यू आर मतलब पूरा चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो पीएम इज 10, ठीक है, एंड क्यूएम इज 8 इंटू एम आर। क्लियर? सो 10 इज 100, ठीक है, एंड 8 इंटू एम आर। क्लियर? सो 100 डिवाइड बाय 8 करते हैं तो एम आर कितना आता है, ठीक है, एम आर इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड करता हूं ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से मैं डिवाइड करता हूं 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25। अगर 25 को वापस से 2 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 12.5, तो 12.5 आ गया हमारा एम आर। तो चाहिए क्या हमको, क्यू आर ना, टोटल चाहिए, तो क्यू आर इक्वल टू होगा क्यूएम प्लस एम आर, क्यूएम प्लस एम आर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे हम दिखा सकते हैं कि क्यू एम एंड आर जो है विच इज कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, सो क्यूएम इज 8 प्लस एम आर इज 12.5, ये हो गया 20.5, तो क्यू आर आ गया हमारे पास 20.5, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, आरपी एंड पीएस फाइंड आउट करना है। ठीक है, आरपी ये वाला और ये वाला फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करें, जो ट्रायंगल PSR, ट्रायंगल का क्या नाम दिया है, PSR दिया है। PSR जो ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री है और 38 डिग्री हमको बता दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि टोटल मेजरमेंट कितना होता है ट्रायंगल का, तो 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं 90 प्लस 30 करता हूँ 120 180 में से माइनस करूंगा तो बचेगा मेरे पास 60। क्लियर? तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल PSR, ठीक है, सो एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल SPR which is equal to 30 डिग्री। सो सिमिलरली therefore क्या हो जाएगा, therefore ये एंगल SRP will become 60 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय 30 60 90 से हम क्या करेंगे, पहला हम निकालेंगे साइड अपोजिट टू द, अभी देखते हैं क्या दिया है, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री निकालते, क्योंकि हमको ये SR दिया है, साइड अपोजिट टू द 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट में कौन है, SR क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ इनटू हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस मींस आरपी। ठीक है, आरपी, यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट मिनट में हाइपो लिख देता हूं, हाइपोटेनस। क्लियर?
तो एस आर कितना है, विच इज गिवन टू 6 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस विच इज ए सी। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा ये, और ए सी हो गया, तो ए सी इक्वल टू हो गया 12। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। AC आ गया, सॉरी AC नॉट हियर विच इज RP, सो सॉरी RP, सो आई विल राइट हियर RP। क्लियर, तो RP आई जस्ट गेट दैट, RP मुझे मिल गया। तो अभी साइड अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास कितना, 12 आ गया है। 60 डिग्री के अपोजिट कौन है, SP, मतलब PS उसको लिखूंगा। सो PS क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहां पे PS विच इज नाउ √3/2 into hypotenuse is RP, so PS equal to √3/2 into RP is how much, 12, 2 6 जा, ठीक है। so PS now it becomes 6√3, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह से हमको करना है, ठीक है। आप जो ट्रायंगल लेंगे उसी हिसाब से आप हाइपोटेनस लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस AC लिख दिया था, जबकि मैंने ट्रायंगल PSR लिया, तो PSR के हिसाब से RP आएगा, ठीक है। अगर ABC लेते तो AC आ जाता, क्लियर, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर इट इज 5th। सो नाउ वी विल सी हियर कि हमको सॉल्व क्या करना है, ठीक है। ये ट्रायंगल देखने से आपको क्या लगता है, ABC ट्रायंगल देखने से आपको क्या लग रहा है बताइए। 45 का लग रहा है, क्योंकि ये जब 90 है, जब ये साइड और ये साइड दोनों सेम हो गए तो हम ये जो एंगल हो जाएगा हमारा 45 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 45 का। सो AB इक्वल टू BC विच इज गिवन, हमको दिया है, ठीक है, गिवन है। तो BAC कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ये हमारे पास। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू कितना होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा AC है, तो मैंने यहाँ पे AC लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/√2 एज इट इज आएगा। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC विच इज √8, तो यहाँ पे लिख लिया गया है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1/√2 है, अभी 1 का मल्टीप्लाई √8 के साथ होगा, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, √8 के साथ होगा तो 8 हो जाएगा, क्लियर, √8 हो जाएगा। तो अभी दोनों रूट में है ना, तो एक काम कीजिए, दोनों को इस तरह से लिख लेते हैं, क्लियर, सॉरी यहाँ पे 2 इट इज, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करता हूं, 2 4 जा, तो यहाँ पे √4 मिला मुझे, क्लियर। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेटली अगर हम देखे, फाइनली आंसर देखे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू √4 का कितना आता है आंसर, इट बिकम 2। सो इट इज अ फाइनल आंसर। क्या आ गया, इट इज नाउ बिकम फाइनल आंसर, ठीक है, 1/√2। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा ये आंसर हो गया। ये बॉक्स में हमारा आंसर आएगा 2 ओनली, क्लियर। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा इसमें दिया है बॉक्स में, आप उस तरह से भी करेंगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। तो दिया क्या है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ये हमको स्क्वायर दिया गया है, कोई एक डायगोनल स्टैंड, हमको फिगर बना के नहीं दिया है। मैंने अपने आप से स्क्वायर बनाया है, जिसका नेमिंग क्या दिया है, ABCD दिया है, एंड डायगोनल AC को लिया है AC, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे हमको स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी हमको कुछ याद रहनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है स्क्वायर की, कि जो उसकी जो भी साइड है, मतलब चारों के चारों फोर साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, चारों के चारों साइड्स क्या होता है कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए मैंने देखो डबल डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। एंड दूसरी क्या होती है प्रॉपर्टी, उसके डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही डायगोनल्स यूज करूंगा। एंड क्या होता है तीसरी प्रॉपर्टी, कि उसका जो ये है, ये क्या बोलते हैं कॉर्नर, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं चारों साइड के कॉर्नर के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। 90 90 90 90 टोटल 360 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी हम देखेंगे, जैसे अगर ये 90 लेता मैं, जैसे एबीसी ट्रायंगल लेता, तो उस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में ए बी कॉन्ग्रुएंट टू द बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये 90 डिग्री है मेरा, तो ये 45 45 हो जाएगा। क्लियर। एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा 45 45 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी ये मुझे दिखा देना है, बता देना है कि क्या हो जाएगा वो, ठीक है। अभी ये 45 45 तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली, लेकिन वो मैं उसको प्रूफ करूंगा कि कैसे आ रहा है। इज इट क्लियर। तो अभी क्या करता हूं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, इज अ स्क्वायर। क्लियर। जब ये स्क्वायर है, क्लियर, जब ये स्क्वायर है तो इसके चारों के चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, AB इक्वल टू हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। AB BC और DC इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे सब। क्लियर। अभी क्या करूंगा मैं, फर्स्ट पॉइंट में इन ट्रायंगल ABC ले लेता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है, ठीक है। ये 90 है, ये x और ये भी x हो जाएगा, ठीक है, मतलब 45। अभी यहाँ पे देख बताता हूं मैं आपको, BAC और BCA, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू x डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। एंड एंगल B जो है इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। तो अभी मैं 45 लेके आता हूं कैसे होता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, ये सबको प्लस करता हूं मैं, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होना चाहिए, और सॉरी 180 होना चाहिए। क्लियर। ये क्या है हमारा सम ऑफ मेजर्स ऑफ, ठीक है, एंगल्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंगल्स मीन्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी हो गया। तो ये हमारे पास x है, ये भी x है, प्लस ये कितना हो गया 90 हो गया है, ये हमारे पास 180 है। तो x 2x हो गया प्लस 90 इक्वल टू हो गया 180, ठीक है। तो 2x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90, ठीक है, जस्ट यहाँ पे। सो 2x इज इक्वल टू 90 मिला हमको। सो अगर मैं डिवाइड करता हूं 90/2 तो ये हो गया 45। सो x हो गया हमारे पास 45। क्लियर। x आ गया हमारे पास 45। क्लियर इतना। तो x हमारा 45 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ठीक है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बाय 45 ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय 45 एंगल 90 डिग्री, इससे हम ले लेते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे AB कोई एक लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, एक मैं लेता हूं। तो 45 इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन है, AB, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। तो कौन है साइड अपोजिट टू द AB, मैं ले लेता यहाँ पे AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस होता है। क्लियर।
तो ए बी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस अगर देखा जाए तो ये ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 1/√2 इंटू ये कितना है 10। अब क्या करता हूं मैं, √2 का ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 10/√2 हो जाएगा इस तरह से, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हुआ तो क्या करता हूँ √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्लियर। तो ए बी आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है दोनों। तो ये हो गया 10 इंटू √2, 2 से कैंसिल करें 2 5 जा, सो ए बी हमको मिल गया 5√2, क्लियर, ठीक है। ये हमको साइड्स मिल गई, मतलब एक साइड आ गया। एक साइड बोलो कि, या फिर हम यूं बोल लेते हैं कि साइड्स अगर दिखाना है, अगर मुझे ये पूरा दिखा देना है तो मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी या सी डी या डी सी लिख लेता मैं, डी सी लिखा हूं तो डी सी लिखता हूं, फिर ए डी लिखता हूं। तो ए डी इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर इज देयर ना, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्लियर। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। साइड तो हमारा आ गया, अब पेरीमीटर पे आ जाते हैं। पेरीमीटर कैसा होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड कितना है, 5√2 है। तो ये हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 5 4 जा 20 एंड √2 हो गया। पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, हो जाएगा आंसर, क्लियर। हाँ, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान देना, ज्योमेट्रिक मीन अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन में जो बड़ा बिगर ट्रायंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे EFD है तो वो हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री से सामने वाले हाइपोटेनस पे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, मतलब वहां पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए ये फाइंड करना है तो हम ज्योमेट्रिक मीन लगा लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो हम दो जगह ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, बाय ज्योमेट्रिक मीन। बाय ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू होता है EG इंटू GD, ठीक है। तो एफ जी इज 12, EG इज हमको फाइंड आउट करना है, इंटू GD कितना है 8 है, तो विच इज 144। नाउ EG इंटू 8 हो जाएगा, तो 144 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो EG आ जाएगा हमारे पास 18 8 जा 144, तो इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला। अभी यहाँ पे हम सेकंड करते हैं, ठीक है, यहाँ बाजू में ही सेकंड करते हैं। अभी ट्रायंगल में ये वाला लेता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल FGD, अभी ये ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है, एंगल FGD इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तब पाइथागोरस हम लगा देते हैं इसमें, 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री के अपोजिट कौन है, FD है, तो FD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर बाय PT, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे G अच्छे से बना देता हूं मैं, ठीक है। तो FD हमको फाइंड आउट करना है क्या, हाँ FD हमको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही रखूंगा मैं, ठीक है। इसको लास्ट में करता हूं मैं, FG इज 12 स्क्वायर प्लस GD इज 8 स्क्वायर
ये हो जाएगा 144 प्लस हो जाएगा ये हमारे पास आएगा 64, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 + 4 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर आ गया हमारे पास इतना। तो एफ डी अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 208 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं 208 को 2 इंटू 104 लिख सकता हूं, ठीक है। और 104 को मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 104 को क्या कर सकता हूं, 104 को मैं 2 इंटू 52 लिख लेता हूं, ठीक है कि नहीं। जब ये 52 को मैं करना है तो 2 इंटू 26 कर लेता हूं, क्योंकि 26 2 जा कितना होता है 52 और 52 होता है। देन 26 को मैं क्या कर लेता हूं 2 इंटू 13 कर लेता हूं। तो अभी आप देखेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 एंड रूट के अंदर 13 हो जाएगा। तो एफ डी आ गया हमारे पास 4 रूट के अंदर 13। इतना क्लियर है। ये आ गया हमारे पास 4 रूट 13, 4 रूट 13 आ चुका है। अभी हम थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या करना है, अभी ये वाला ट्रायंगल इसका तो 18 आ चुका है। अभी ये ट्रायंगल हम लेंगे एफ जी ई। इन ट्रायंगल एफ जी ई, अभी एंगल एफ जी ई क्या है 90 डिग्री है। क्लियर। जब ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। जी के जस्ट अपोजिट ई जी है, ई जी लिखा है ना, ये सॉरी ई एफ, तो ई एफ का स्क्वायर होगा एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर, ई जी स्क्वायर ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये तो ई एफ फाइंड करना है ना, ई एफ तो यही तो निकालना है हमको, ठीक है। तो एफ जी कितना है, एफ जी इज 12 प्लस ई जी इज 18, ये हो जाएगा 144 प्लस 324। अगर हम इसको प्लस करते 4 + 4 8 हो जाएगा एंड 4 + 2 6 हो जाएगा, और ये करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 3 and 1 4, ठीक है 4 हो जाएगा 468। अगर 468 को मैं करता हूं, ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्व करता हूं मैं, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो 468 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ठीक है, वापस 2 से 2 1 जा, 2 1 जा, 2 7 जा। तो ये हमारा किससे जाएगा 3 से आएगा, ठीक है। देखिए 7 + 1 8 8 9, तो 3 3 जा 9, तो 9 11 में से 9 गया तो 2 2 7 जा, सॉरी 9 जा, ठीक है 9 जाएगा। फिर इसके बाद 3 से वापस करते हैं, फिर 13 आ जाएगा 1 जा, तो 2 and 3 3 and 13 इस तरह से हम लिख लेते हैं ई एफ स्क्वायर। तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर मैं 468 को इस तरह से लिख लेता हूं तो ई एफ इक्वल टू 468 को मैं एक्सपांड करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 में, ठीक है। तो ये 2 से 2 और 3 से 3 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3, दिन रूट के अंदर 13 रहेगा। तो ई एफ की वैल्यू हमको मिल गई है 3 2 जा 6 रूट के अंदर 13। तो ये हमारा था आंसर। इसी तरह से हमको सॉल्व करना था। आंसर में क्या आ गया 6 रूट 13, ठीक है 6 रूट 13। ये हमारा इस तरह से आंसर है।
ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, ट्रायंगल, एक हमको रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल में हमको लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया गया है, एंड क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए हमको डायगोनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही है। तो डायगोनल में अभी हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मींस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में जो भी डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्वेंट होते हैं। अगर मैं बीडी से जो रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा और एसी से जो रेक्टेंगल मींस बीडी से जो डायगोनल ड्रॉ करूंगा और एसी से जो डायगोनल मैं ड्रॉ करूंगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। एंड जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्वेंट होते हैं। मींस ये इसके कॉन्वेंट होगा, ये वाला इसके कॉन्वेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ ये नहीं करना है, सिर्फ हमको पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एबीसी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल में 90 डिग्री है हमारे पास, बस वहां पे सिंपली वो फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस का और वैल्यू पुटअप करके निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी लिया मैंने, जिसमें एबीसी क्या है, विच इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। तो अभी इसमें मैं पाइथागोरस लगाता हूं। ठीक है, पाइथागोरस क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय PT। पाइथागोरस होगा। तो AC तो हमको निकालना है, AC स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। तो 35 का 1225 होता है एंड इसका होता है 144। अगर हम इसको प्लस करें, 5 4 9 हो गया एंड 4 2 6 हो गया, 3 हो गया एंड 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया AC स्क्वायर 1369। तो AC अगर हम इसको करेंगे 1369 को, तो AC 1369 किसका स्क्वायर रूट है, 37 का है। 1369 किसका स्क्वायर रूट है, 37 का है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं थोड़ा 37 लिख लेता हूं। तो AC इक्वल टू क्या आ गया, 37। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है क्या, हाँ सेंटीमीटर दिया, तो हम भी सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो इस ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है M इज अ मिड पॉइंट ऑफ द QR। M जो पॉइंट है इज अ मिड पॉइंट ऑफ द QR। QR का मिड पॉइंट है, मतलब क्या हुआ, RM इक्वल टू MQ हो जाएगा। मीन्स MQ इक्वल टू MR या फिर RM बोलो। ठीक है, तो PRQ जो दिया है, PRQ में 90 डिग्री दिया है, हमको प्रूफ करना है PQ स्क्वायर इक्वल टू होगा 4PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। ये हमको प्रूफ कर देना है। तो अब ये करना क्या है, ये सिंपल है, इजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस यूज करेंगे। एक बार देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल है, PRM एक बार लेंगे छोटा वाला और एक बड़ा वाला लेंगे, PRQ बड़ा वाला लेंगे 2 बार। तो पहले मैं PR ले लेता हूं इन ट्रायंगल PRM। ठीक है, सो PRM इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तभी इसमें पाइथागोरस में लगा लेता हूं। तो PM स्क्वायर इक्वल टू होगा PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया मेरा फर्स्ट वन बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, पी आर क्यू। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, सो एंगल पी आर क्यू इज हाउ मच, 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, बड़े वाले में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पी की स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो पी आर स्क्वायर तो चाहिए, पी आर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी ये मुझे इसको रिप्लेस करना है आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा, पी क्यू स्क्वायर को ऐसे रखूंगा, पी आर स्क्वायर को ऐसे रखता हूं, प्लस आर क्यू स्क्वायर को देखिए, आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर एम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आर क्यू जो है आर एम इक्वल टू, यहां पे मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, आर क्यू इक्वल टू हो रहा है हमारे पास आर एम प्लस एम क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, इसमें करेंगे तो क्या होगा, आर एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अभी देखिए ये क्या है हमारे पास, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर क्या है, पी एम स्क्वायर है। तो हमारे पास आ गया है पी की स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर। अभी देखिए हमारे फॉर्मूले में देखिए पीएम चाहिए, पीएम आ गया है, पी क्यू चाहिए, पी क्यू। तो अभी हमारे पास जहां पे भी एम क्यू है उसको मैं रिप्लेस करूंगा आर एम से। ठीक है, जहां पे भी मेरे पास एम क्यू है, एम क्यू को रिप्लेस कर दूंगा आर एम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू, एम क्यू को रिप्लेस किया आर एम से, प्लस देन इसको भी रिप्लेस किया आर एम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम क्यू और आर एम दोनों इक्वल है। तो यहां पे मैं रीजन दे देता हूं, एम क्यू इक्वल टू आर एम। क्यों है, मिड पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि एम यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखेंगे 2 आर एम स्क्वायर हो जाएगा, आर एम इंटू आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। अभी देखिए 2 आर एम है, ये 1 आर एम है, तो 3 आर एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 आर एम स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम। अभी देखिए आर एम स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालता हूं यहां से, तो ये क्या हो जाएगा पी एम माइनस पी आर। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे 3 लिखता हूं। देखो आर एम स्क्वायर है, तो इसको उस साइड भेजूंगा तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया हमारा, ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, सो आर एम स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है। क्लियर, यहां पे
सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा पी एम स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करता हूं 3 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखिए 3 पी एम स्क्वायर है वो 1 पी एम स्क्वायर, तो 4 पी एम स्क्वायर हो गया। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, देखिए यही चाहिए था मुझे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको करना है। ठीक है, इजी है, सिंपल है। करना क्या है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे, उसमें पाइथागोरस लगाएंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, उसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। लेकिन जो ये है हमारा आर क्यूब आएगा, जो आर क्यूब फुल आएगा उसको हम इसमें प्लस करके लिख लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो इस तरह से ओपन कर लेंगे। फिर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये पार्ट मिलेगा आर एम स्क्वायर जो मिलेगा, इसके साथ कंबाइन करके हम यहाँ से ये पी एम स्क्वायर लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये जो बचेगा पार्ट, ये पार्ट में हम जहां पे भी एम क्यू है, एम क्यू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एम क्यू आर एम के भी बराबर है, तो रिप्लेस कर देंगे सब जगह। तो ये आर एम इंटू आर एम हो जाएगा, आर एम स्क्वायर मतलब 2 आर एम स्क्वायर हो गया, और ये आर एम स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एम क्यू था। तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, 3 आर एम हो जाएगा, 3 आर एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे जो आर एम है, सिर्फ आर एम को मैं रिप्लेस करूंगा, आर एम स्क्वायर को मैं यहां से रिप्लेस कर लूंगा, ये इस साइड भेज दूंगा, तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर मिलेगा, जो कि आर एम स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो अभी यहाँ पे रख दूंगा। फिर इसके बाद 3 का ये लिख लिया मैंने, फिर इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो इस तरह से मिला। तो ये दोनों को देखेंगे तो पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर हो गया, तो 4 पी एम स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, तो इनके जो ये है बिल्डिंग्स के वॉल्स जो है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। ठीक है, और ये अपना सरफेस है। ठीक है, मींस अर्थ का सरफेस है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, एक लैडर है 5.8 मीटर लॉन्ग है, इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर। तो ये जो लैडर है, जैसे यहाँ पे मैंने लैडर ए बी को लिया है, तो ये लैडर यहाँ पे रखा, तो इसके बिल्डिंग के 4 मीटर तक जा रही है, तो यहाँ पे ये 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट मतलब इस साइड हम करते हैं, इट्स टॉप रीचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ द 4.2 मीटर। ठीक है, तो ये लैडर तो सेम है, जो अपना लैडर है 5.8 मीटर का ही है, उसको फिर क्या किया उसने, इस वाले बिल्डिंग पे रखा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 4.2 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये बोला उसने। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो हमको क्या बोला है फाइंड करने के लिए, ये जो विड्थ है, ये दोनों स्ट्रीट का जो विड्थ है वो हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, तो कभी भी हमको ध्यान रखना है जो बिल्डिंग होती है वो कभी भी 90 डिग्री पे बनती है टू द सरफेस, सरफेस से वो 90 डिग्री बनती है। यहाँ पे मतलब 90 डिग्री आएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 बार पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, बस 2 बार लगाएंगे, वो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, क्या करता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, सो ए सी बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखते हैं, पाइथागोरस लगाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा हमारा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर।
क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी कितना है, हाउ मच, 5.8, 5.8 द होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी इज, ए सी हमको फाइंड आउट करना है, प्लस सी ए इज 4 स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 33.64 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको फाइंड आउट करना है, ए सी स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16। देन हम लोग 33.64 में से -16 करेंगे तो ए सी, तो हम माइनस करके देख लेते हैं। 33.64 -16 करना है, पॉइंट के आगे 0 ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो गया 7, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 में 1 17, तो हमको क्या मिल गया, 17.64 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी इक्वल टू हो जाएगा 17.64। अगर हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.2, 4.2 का ये हमारा है 4.2 मीटर। ठीक है, 4.2 का स्क्वायर ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है 4.2 मीटर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे का, सेकेंड लेते हैं। सेकेंड क्या करना है, सेकेंड ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, सो एंगल ए ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ठीक है, तो ए डी कितना है, 5.8 द होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई डी इज 4.2 मीटर द होल स्क्वायर हो जाएगा 5.8 का हो जाएगा 33.64 हो जाएगा, और ए ई स्क्वायर हम वैसे ही रखेंगे एंड ई इसका हो जाएगा 17.64 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 33.64 से माइनस कर देंगे 17.64 को, ये हमारा मिलेगा ए ई स्क्वायर। तो 64 से 64 मतलब पॉइंट के आगे अगर हम माइनस करके देखें 33.64 माइनस में करेंगे 17.64, ये हो गया 0, ये हो गया 0, पॉइंट देंगे, फिर ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास ए ई स्क्वायर हो गया 16.00। तो ए ई हमारा जो है, ए ई जो है हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे हमको ये लेने की जरूरत नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं आगे करना क्या है हमको। यही आ गया हमारे पास, क्या आ गया, यही। अभी सी ई निकालना है ना, थर्ड में सी ई क्या है, ए सी प्लस ए ई, ए सी प्लस ए ई, सी ए एंड ई विच इज कोलिनियर। तो सी ई निकालना है, ए सी इज 4.2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 मीटर आ गया हमारा, मीटर लिख लेता हूँ, तो 4.2 मीटर प्लस 4 मीटर, तो सी ई आ गया हमारे पास 8.2 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 8.2 मीटर। तो विड्थ ऑफ स्ट्रेट हमारे पास कितना आ गया, 8.2 मीटर। हमको लिख लेना है विड्थ ऑफ स्ट्रेट इज 8.2 मीटर।
तो इस तरह से हमको सॉल्व करना आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको समझा रहेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आएगा। थैंक यू।